नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से गुरुवर क्लासेस में। आज हम अपनी रीजनिंग की दूसरी कक्षा पढ़ने वाले हैं। बात करेंगे डायरेक्शन सेंस की। ठीक है, दिशा वाले क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। लगभग 8-10 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन, और उसके बाद आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। मेन बात होती है कॉन्सेप्ट का आना। अगर कॉन्सेप्ट आपको आ गया, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, तो उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। प्रैक्टिस अपने घर पर कर सकते हो रीजनिंग की। 15, 20, 50 क्वेश्चन लगा लेना, डायरेक्शन सेंस के काफ़ी होंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं चीज़ें बता देता हूँ। डायरेक्शन का पता होना चाहिए। तो हम पेपर पे जब भी डायरेक्शन बनाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे होगी। तो भाई इधर तो होगी ईस्ट यानी कि पूरब, पूरब। इधर होगा वेस्ट यानी कि पश्चिम। इधर होगा नॉर्थ, उत्तर, और इधर होगा साउथ यानी कि दक्षिण। ठीक है, ये जो डायरेक्शन होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, उसे हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। इसे बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ये वाली बोली जाएगी साउथ वेस्ट, और ये वाली बोली जाएगी साउथ ईस्ट। ठीक है, ये सारी होगी हमारी डायरेक्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन से समझते हैं कि भाई कैसे हमें क्वेश्चन करने हैं और किस तरीके से क्वेश्चन हमारे होंगे इसके डायरेक्शन सेंस वाले। क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको। एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का यूज होता है इसमें, तो उसे समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि ये वाला। ठीक है, उस कोण के सामने जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, अब लंब और आधार जो है वो डिपेंड करते हैं। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला लंब हो जाता है, और ये थीटा है तो इसके सामने वाला लंब हो जाता है। लेकिन हमें इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। हमें बस ये समझना है 90 के सामने वाला होता है कर्ण, ये लंब मान लो, ये आधार मान लो। हमें बस इतना याद कर रखना है, कर्ण का वर्ग बराबर बाकी की जो दोनों भुजाएं हैं उनके स्क्वायर करके अगर हम जोड़ दें उसके बराबर होता है। कर्ण का वर्ग जो बची हुई दोनों भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। बस ये वाली बात ध्यान रखनी है, जो कि कई जगह लगेगी क्वेश्चनों में। इसके अलावा डायरेक्शन सेंस में और कुछ नहीं है, बाकी हम सोल्व करते हैं, जो आएगा वो सामने देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है शोभा। शोभा कोई कन्या है। शोभा का मुख पूर्व दिशा की ओर था। किस ओर? पूर्व दिशा की ओर था। वह 20 मीटर चलती है। पूर्व किधर होता है भैया? इधर। अभी मैंने बताया था शोभा का जो मुख था वो पूर्व दिशा की ओर था। बनना चाहो तो हर जगह इस तरीके से लिख लेना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, शोभा का मुख पूर्व दिशा की ओर था। वह 20 मीटर चलती है। तो पहले शोभा को कितनी मीटर चला दोगे? 20 मीटर। यानी कि शोभा मान लिया पहुंच गई यहाँ पे 20 मीटर चलने के बाद। ये दूरी हमने मान ली 20। बस ध्यान इतना रखना है, अगर 40 मीटर कहीं पाएगा तो वो 20 से बड़ा लेंगे, 10 मीटर कहीं आएगा तो वो लाइन 20 से छोटी लाइन लेंगे। उसके बाद क्या करती है वो? बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है। फिर वो बाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। तो 15 मीटर की लाइन जो है वो 20 मीटर से लगभग छोटी होगी, तो छोटी बनाती है। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद वह 25 मीटर चलती है। दाईं ओर मुड़ी, यहाँ से दाईं ओर, क्योंकि अभी तो शोभा ऊपर की तरफ जा रही है तो दाएं किधर बैठेगा? इधर। अब कितना चल रही है दाईं ओर मुड़ने के बाद? 25 मीटर। तो 25 मीटर 20 से बड़ी होगी लाइन, लगभग इतनी बड़ी मैंने मान ली लाइन। अब शोभा पहुंच गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। अब दाईं ओर कहाँ जाएगा? नीचे। कितना चलती है? 15 मीटर। यानी कि ये भी 15 है, तो लगभग लाइन हमें इसके बराबर ही लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो? ये क्योंकि ये लाइन 15 की है तो ये वाली लाइन भी हमें 15 की लगभग यहीं तक आएगी। और अंत में वो कहाँ पहुंच जाती है? अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, यानी कि यहाँ पर वो अंत में पहुंच जाती है। अगर मैं इस दूरी को बताऊं तो कितनी होगी? ये 15, ये भी 15, ये 25, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी? तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु ये था भाई, अब कहाँ पे है? यहाँ पे। तो कितनी दूर है?
तो 20 तो ये हो गई और 25 ये हो गई, 20 25 कितने होते हैं 45 मीटर। तो इसका आंसर क्या हुई 45 मीटर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, समझ में आ गया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं हमारे इसमें। जतिन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अपने घर से निकला और 12 किलोमीटर किधर चला, उत्तर। उत्तर कहाँ, ऊपर। 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला कौन, जतिन। ठीक है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। आपको पता है ये दायां ये बायां है, तो दाईं ओर मुड़ा यानी कि इस साइड में मुड़ गया। कितना चला, दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। फिर से 12 किलोमीटर चला दो उसे। ये वाली लाइन लगभग इसके बराबर होनी चाहिए, तो लगभग बराबर सी लग रही है। फिर क्या करता है, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ पर आ गया तो इसका दायां नीचे होगा, तो फिर से नीचे की तरफ मुड़ा और 12 किलोमीटर चल गया। यानी कि ये 12 की लाइन है तो ये भी 12 की, दोनों बराबर होंगी। आ गए। और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब क्योंकि ये यहाँ पर आ चुका है, बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, और कितना चलता है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर हमने से चला दिया। ठीक है, तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। घर कहाँ था भैया, यहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 12। ये उसका घर था, ऐसे लिख दूं होम। कौन सी दिशा में, ईस्ट में है, दिखाई दे रहा है। कितनी दूर है, 12 ये है, 5 ये है, तो कितना हो गया 17। यानी कि 17 मीटर पूर्व में वो अपने घर से है। ये इसका आंसर आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, दीपक पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। पूरब की ओर यानी कि इधर से पूरब की ओर, मान लिया इधर की तरफ चलना प्रारंभ करता है कौन, दीपक। 75 मीटर चलने के बाद कितना चल गया भैया, 75 मीटर। 75 मीटर चलने के बाद मान लिया 75 मीटर चल गया कौन, दीपक। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर सीधे चलता है। जब मुझे पता है पूरब यहाँ पर आ गया तो बायां कहाँ होगा, इसका इधर की तरफ होगा। बाईं ओर कितना चलता है वो, बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर सीधे चलता है। तो बाईं ओर मुड़ा 25 मीटर चला, यानी कि 25 मीटर ये चल गया। ठीक है, बस दाएं बाएं का ध्यान रखना है, तो एरो से तुम्हें पता चल जाएगा किधर दायां किधर बायां। पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर सीधे चलता है। अब ये फिर से बाईं ओर मुड़ा, फिर 40 मीटर चला। तो हमें पता है ये 75 है, तो 40 इससे कम ही होगा। मैंने मान लिया 40 मीटर यहाँ तक वो चल गया। थोड़ा सा और बढ़ा देते, यहाँ पर आ गया मान लिया वो। ठीक है, बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ा, बायां ये होता है, दायां ये होता है। फिर 25 चला, ये 25 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन आ गया हमारा, दीपक। अंत में वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, प्रारंभिक बिंदु ये था। अब ये टोटल लाइन कितनी है, 75 मीटर की। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 40 की। तो यहाँ पे कितने की बची, 35 की। ठीक है, तो भैया इसका आंसर क्या होगा, 35 मीटर। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, 35 मीटर की दूरी पे है। ये प्रारंभिक बिंदु था, वो यहाँ पे है, तो 35 मीटर की दूरी पे है। दिशा पूछता तो प्रारंभिक बिंदु से 35 मीटर पूर्व की ओर है। ठीक है, दिशा पूछी नहीं तो और अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूँ। ठीक है, मैं दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। यानी कि मैं जो हूँ वो दक्षिण की मुंह करके खड़ा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर खड़ा। ठीक है, दक्षिण यानी कि नीचे की ओर। मैं दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। दाईं ओर यानी कि इधर की तरफ मुड़ूंगा, और कितना चला, 20 मीटर। ठीक है भाई, मैं दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 20 मीटर चला। पुनः मैं दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। दाईं ओर यानी कि ये वाला दायां होगा। अब इस बार कितना चला है, 10 मीटर, तो 10 मीटर चला दो, 20 से कम 10 चलेगा। पुनः मैं दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। फिर मैं बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। बाईं ओर यानी कि इधर की तरफ मुड़ा, फिर कितना चला, 10 मीटर। पुनः मैं बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर कितना चला, 20 मीटर। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला।
अंत में दाईं ओर मुड़ा और 60 मीटर चला। अंत में दाईं ओर मुड़ा 60 मीटर चला, तो 10, 20, 30, यानी कि 60 चलाना है, यानी कि 30 से कहीं आगे जाएगा। 60 मीटर चला दिया दाईं ओर मुड़ के, मान लिया यहाँ पे पहुंच गया। अंत में दाईं ओर मुड़ा और 60 मीटर चला। प्रारंभिक बिंदु से मैं अब किस दिशा में हूँ? प्रारंभिक बिंदु कौन सा था भैया? ये, ठीक है। अब इससे हमें दिशा देखनी है, तो यहीं पे दिशा बना लो। ये कौन सी होती है? ईस्ट। ये कौन सी होती है? नॉर्थ। अब ईस्ट और नॉर्थ के बीच में पड़ रही है, तो क्या हुई? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ यानी कि उत्तर, ईस्ट यानी कि पश्चिम, यानी कि वो पूर्व। तो उत्तर पूर्व इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। तो ये केवल डायरेक्शन का क्वेश्चन था, इसमें दूरी वूरी कुछ नहीं पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अभी? रमाकांत उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। उत्तर यानी कि ऊपर की ओर। कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि इधर की तरफ मुड़ गया। दाईं ओर मुड़ता है और फिर कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ता है। फिर कहाँ मुड़ गया? बाईं ओर, यानी कि इधर की तरफ मुड़ गया। यहाँ से चला, दाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, और फिर कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ता है। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अंत में वह 1 किलोमीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है। रमाकांत, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। रमाकांत उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि इधर की तरफ मुड़ता है। ठीक है। वह अब किस दिशा में चल रहा है? तो भाई हमारे हिसाब से तो वो पश्चिम में जा रहा है। ठीक है, तो कौन सी दिशा में जा रहा है? वो पश्चिम में। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एक लाइन थोड़ी क्लियर नहीं करी है, लेकिन अंत में 1 किलोमीटर चलने से पहले पुनः बाईं ओर मुड़ता है, तो यानी कि अंत की जो दूरी वो चला है वो 1 किलोमीटर चला है। अंत में 1 किलोमीटर चलने से पहले पुनः बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि ये वाली दूरी जो है 1 किलोमीटर है। तो दूरी तो हमसे पूछी नहीं है, बस डायरेक्शन ही पूछी है, तो क्या जाएगा? पश्चिम। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? रमा का मुंह दक्षिण की ओर है। रमा का मुंह किधर की तरफ है? दक्षिण। दक्षिण कहाँ होता है? नीचे की तरफ। इधर की तरफ रमा का मुंह है। रमेश उसकी तरफ आता है, ओके, रुकता है और फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है। रमेश, ये रमा है, रमेश उसकी तरफ आता है, यानी कि यहाँ से चलेगा रमेश। रमेश उसकी तरफ आता है, रुकता है और अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है, यानी कि इधर की तरफ मुड़ जाता है। कौन? रमेश। वह देखता है कि उमेश उसके सामने उसकी ओर मुंह खड़ा करके खड़ा है, यानी कि उमेश उसके सामने उसकी ओर मुंह खड़ा, मतलब मुंह करके खड़ा है। ठीक है। उमेश का मुख किस ओर है? तो वही सबको पता है, उमेश किधर की तरफ है? पश्चिम की ओर देख रहा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? पश्चिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बस डायरेक्शन वाले थे। क्वेश्चन क्या है? रमन बिंदु P से आरंभ करके दक्षिण की ओर चलता है और बिंदु Q पर रुक जाता है। रमन जो है बिंदु P से आरंभ करके दक्षिण की ओर चलता है, यानी कि ये बिंदु P है, यहाँ से आरंभ करके दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण यानी कि नीचे, और बिंदु Q पर रुक जाता है। दूरी इसमें नहीं दी है। अब वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। एरो भी लगा देते हैं, चलो। ठीक है, फिर यहाँ से उसने क्या करा? P से Q तक चला, यहाँ पे Q पे आके दाईं ओर मुड़ गया और यहाँ पे आके बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु R पर रुक जाता है। यहाँ पे कोई बिंदु R है। आगे अंततः वह बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु S पर रुक जाता है। अंततः वह बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु S पर रुक जाता है। कहीं पर बिंदु S होगा, अभी पता नहीं है किस जगह, लेकिन मुड़ता इधर की तरफ है। यदि वह मुड़ने से पहले प्रत्येक बार 5 किलोमीटर चलता है, मुड़ने से पहले, यानी कि पहले P से Q तक 5 किलोमीटर चला, तो एक काम करते हैं, P यहाँ पर मान लेते हैं लगभग 5 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ चला 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ चला 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ चला 5, और यहाँ से यहाँ भी कितना चलेगा? 5।
क्योंकि सब प्रत्येक बार 5 किलोमीटर चल रहा है, बराबर ही चल रहा है। तो बिंदु एस से बिंदु क्यू तक पहुंचने के लिए रमन को किस दिशा में चलना होगा? एस से क्यू तक। तो एस से क्यू तक पहुंचने में कौन सी दिशा है? क्यू जो है एस के उत्तर में है, तो कौन सी दिशा में चलना पड़ेगा? उत्तर दिशा में। तो इसका आंसर क्या है अभी? उत्तर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं ठीक सा। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन सेंस हो जाएगा खत्म। खत्म मतलब डायरेक्शन सेंस खत्म नहीं होगा, मतलब टॉपिक फिनिश हो जाएगा। चलो देखते हैं। एक चूहा 20 किलोमीटर पूर्व की ओर दौड़ता है। ठीक है, एक चूहा 20 इंच दिया हुआ है, चलो इंच में कर लो। एक चूहा जो है 20 इंच पूरब की ओर दौड़ता है, तो पूर्व तो इधर ही होगा। यहाँ से चूहे ने दौड़ना स्टार्ट करा, 20 इंच दौड़ा, कहाँ? पूर्व की ओर। और दाईं ओर मुड़कर 10 इंच दौड़ता है, दाईं ओर मुड़ा 10 इंच दौड़ गया। अब वह दाईं ओर मुड़ता है और 9 इंच दौड़ता है, दाईं ओर मुड़ा 9 इंच दौड़ गया। पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 5 इंच दौड़ता है 5, बाईं ओर मुड़ा फिर 5 इंच दौड़ गया। उसके बाद पुनः बाईं ओर 12 इंच दौड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ा फिर 12 इंच दौड़ गया, लगभग 12 मान लिया इतना होगा। और अंत में बाईं ओर मुड़कर 6 इंच दौड़ता है, बाईं ओर मुड़ा और 6 इंच दौड़ गया। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक 5 था, तो 5 से तो ज्यादा होगा, 6 लगभग यहाँ पर पहुंच जाएगा, 6 इंच दौड़ता है। अब चूहे का मुख किस दिशा में है? तो भाई चूहे का मुख जो है वो किस दिशा में है? उत्तर की ओर। तो इसका आंसर है उत्तर। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन हमारा जो है ट्रायंगल वाला कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं बनाने की। ट्रायंगल वाला एक क्वेश्चन तो आना चाहिए, वैसे हो सकता है कि आ जाए। तो क्वेश्चन है, ए और बी किसी बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। ए 3 किलोमीटर दूरी तय करता है और बी 4 किलोमीटर दूरी तय करता है, दिशाएं नहीं पता। उसके बाद ए दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, जबकि बी बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब वे दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं? तो ये तो लग नहीं रहा मुझे ट्रायंगल वाला है, चलो देखते हैं इसे करके। ए और बी किसी बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। किसी बिंदु से विपरीत दिशा में, दिशा दी नहीं है, मान लिया ए ऊपर की तरफ चल रहा है और बी नीचे की तरफ चल रहा है। ठीक है, ए और बी किसी बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। ए 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। ए कितनी? 3 किलोमीटर। मान लिया ए कितना चल गया? 3 किलोमीटर इस बिंदु से। ए 3 किलोमीटर दूरी तय करता है और बी 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। बी 3 से ज्यादा दूरी तय कर रहा है, तो थोड़ी इसकी लाइन लंबी ले ली। बी 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। उसके बाद ए दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। ए जो है दाईं ओर मुड़ा, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, दाईं ओर मुड़ा कितना चला? 4 किलोमीटर। जबकि बी बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब बी क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, तो बाईं ओर मुड़ेगा इधर को, तो 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि इतना। ठीक है, अब वे दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये जो है, यानी कि यहां पे तो आ गया तुम्हारा बी, और ए कहां पर आ गया? यहां पे। ठीक है, अब वे दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये वाला कितनी दूरी पे है और ये वाला कितनी दूरी पे है। चलो अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया आपका ट्रायंगल वाला। ये वाली दूरी निकालनी है, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु मैंने मान लिया वो था। एक बार और समझ लेते हैं अपनी फिगर को। ए और बी किसी बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। मान लिया ओ से चलना स्टार्ट करा, ए ऊपर की तरफ चल रहा है, बी नीचे की तरफ चल रहा है। ठीक है, ए 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, ए 3 किलोमीटर चला, बी 4 किलोमीटर, यानी कि बी जो है वो 4 किलोमीटर चल गया। बी कितना चल गया अभी? 4 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे बी 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। उसके बाद ए दाईं ओर मुड़ा, यहाँ से दाईं ओर मुड़ा, 4 किलोमीटर चला, बी बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब वे दोनों प्रारंभिक बिंदु यानी ओ से कितनी दूरी पर, यानी कि बी तो यहाँ पे पहुंच गया, ए यहाँ पे पहुंच गया, यानी कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हमें निकालनी है। तो भाई देखो मैंने बताया था, ये तो 90 डिग्री का बन गया, तो ये क्या बना यहाँ पे? कर्ण। ये यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो ये क्या बन गया? कर्ण।
ठीक है, तो दोनों में तुम्हें अगर ओ ए निकालना है, ओ ए यानी कि कर्ण निकालना है, तो ओ ए बराबर बाकी की जो दोनों भुजाएं उनका स्क्वायर कर दो, यानी कि एक जगह 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर तुम्हें ओ बी निकालना है, ओ बी का स्क्वायर निकालना है, तो बाकी के दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो करोगे 16 और 9, यहाँ पे लिखोगे तो 16 और 9, यानी कि 4 का 16 और 9 कितने होते हैं 25, अंडर रूट में 25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब स्क्वायर हटाओगे तो उधर अंडर रूट पहुंच जाएगा। ओ ए बराबर अंडर रूट 25 और ओ बी बराबर भी अंडर रूट 25 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 25 का मतलब कितना होता है 5, और अंडर रूट 25 का भी मतलब क्या होता है 5, यानी कि ये दूरी भी 5 होगी यहाँ से यहाँ तक की, और ये दूरी भी 5 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है किसका, त्रिभुज वाला, जहां पर सीधी सीधी दूरी पूछेगा। ठीक है, इसी के साथ हम लेते हैं विदा।